लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद हर कोई कांग्रेस के पुनर्स्थापना को लेकर चर्चा कर रहा है, मगर इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि समाजवादी पार्टी ने भी खुद को जीवित किया है। दरअसल चुनावी नतीजों के बाद समाजवादी पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। सपा को यूपी की 37 सीटों पर जीत मिली है। पार्टी ने अवध से लेकर पूर्वांचल तक सीटों का जीत हासिल किया है। हालांकि अब ऐसे सवाल उठ रहे हैं कि आखिर समाजवादी पार्टी ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से उसको इतनी प्रचंड बहुमत हासिल हुई। वह कौन सी रणनीति थी जिसके जरिए सपा ने बीजेपी का चुनावी रथ यूपी में रोक दिया है। यूपी में मिली शिकस्त के चलते ही बीजेपी कहीं ना कहीं बहुमत से दूर रही। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से समाजवादी पार्टी ने 2019 में मिली 5 सीटों से 2024 में मिली 37 सीटों का सफर तय किया। लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों को चुनते समय समाजवादी पार्टी ने बहुत अच्छे तरीके से टिकट बांटे। सपा ने गैर यादव ओबीसी उम्मीदवारों को खूब टिकट दिए। सिर्फ 5 यादव उम्मीदवारों को टिकट दिया जो अखिलेश यादव के परिवार से ही थे। 27 गैर यादव ओबीसी, 4 ब्राह्मण और 2 ठाकुर, 2 वैश्य और 1 खत्री समेत 11 उच्च जाति, 4 मुस्लिम प्रत्याशियों के अलावा 15 दलित उम्मीदवारों को टिकट दिया। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक एक सपा नेता ने कहा कि हमारी पार्टी को यादवों और मुसलमानों के समर्थन का भरोसा था, लेकिन हम इन 2 समुदाय से परे अपना आधार बढ़ाना चाहते थे और गैर यादव ओबीसी और दलितों तक पहुंचना चाहते थे, जो अब हुआ लगता है। टिकट बांटने की कला ही एकमात्र रणनीति नहीं है जिससे सपा को जीत आई है, बल्कि जिस तरह चुनाव प्रचार किया गया उसमें भी कहीं ना कहीं जीत सुनिश्चित की है। भारतीय जनता पार्टी ने जहां बड़ी और भव्य रैलियों पर फोकस किया, वहीं सपा कांग्रेस ने मिलकर भव्यता के बजाय लोगों और स्थानीय समुदाय तक पहुंचने पर जोर दिया। इसका उदाहरण यह है कि कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने रायबरेली और अमेठी में जमकर प्रचार किया, लेकिन उन्होंने कोई बड़ी रैली नहीं की। इसके बजाय वह रोजाना 20 नुक्कड़ सभाएं करती हुई नजर आई, जो सुबह से लेकर देर शाम तक चलती थी। सपा के प्रत्याशी भी बड़ी रैलियों के बजाय लोगों से मिलने पर ज्यादा तवज्जो दे रहे थे, और यही वो रणनीति है जिसने समाजवादी पार्टी कामयाब हुई और भाजपा का यूपी से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आया। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहना नेक्स्ट पॉलिटिकल बाइट के साथ।